आज हम बात करेंगे बीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में। बीपीएससी प्रीलिम्स जो लगभग हर साल होता है, इस साल भी 30 सितंबर को 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स है, 70 बीपीएससी प्रीलिम्स। इससे पहले लास्ट ईयर भी 30 सितंबर को ही 69 बीपीएससी प्रीलिम्स हुआ था। तो आज हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी प्रीलिम्स निकालने के क्या तरीके हो सकते हैं। इससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। बीपीएससी प्रीलिम्स जो 68 से पहले होता था, जो 65वीं, 66वीं, 67वीं, वो बीपीएससी प्रीलिम्स और अब जो हो रही है अब बिल्कुल अलग हो चुका है। जो पहले थे लुसेंट मार्का निकल जाते थे, कोई लुसेंट पूरा पढ़ लिए और फिर जो है कोई वार्षिकांक, एक स्पीडी का, एक पढ़ लिया आयोटेरिया का, और वो बीपीएससी प्रीलिम्स निकाल लेते थे। लेकिन अब दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जो है काफ़ी परिवर्तन बीपीएससी प्रीलिम्स में हो चुका है। खास करके 67 के बाद जो 68 हुआ है और 69 हुई है, उसमें बीपीएससी प्रीलिम्स का पूरा परिदृश्य ही बदल गया है। बात करें 69 की, तो ये पूरी तरह से बदला हुआ था, क्योंकि इसमें आधे क्वेश्चन यूपीएससी बेस्ड थे। जो करंट अफेयर पूछने का तरीका था वो भी यूपीएससी बेस्ड चला गया था। और साइंस में जो डेली यूज साइंस हमें पूछा जाता था बीपीएससी में, अब यहाँ पे साइंस एंड टेक पूछा जाने लगा है। तो कैसे बीपीएससी प्रीलिम्स निकाला जाए? अब कुछ महीने बाकी हैं अभी बीपीएससी प्रीलिम्स में, तो बीपीएससी प्रीलिम्स निकालने के जो तरीके हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और ये वीडियो बिल्कुल ही अलग होने वाला है। जनरली इस तरह का बीपीएससी प्रीलिम्स का वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो बीपीएससी प्रीलिम्स में टोटल 8 सेक्शन होते हैं, 8 सेक्शन। जो पहला सेक्शन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ, बिहार स्पेशल, साइंस एंड करंट अफेयर, टोटल 8 सेक्शन होते हैं। 8 सेक्शन पर हम बारी बारी से बात करेंगे कि कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए और क्या क्या जरूरी है उसमें पढ़ना। दोस्तों, बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी में सबसे पहले आपको बैक ईयर क्वेश्चन लेना है। बैक ईयर क्वेश्चन आप किसी का भी ले सकते हैं। बहुत सारे बैक ईयर क्वेश्चन आते हैं, एक मेरे पास भी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये केवीसी नैनो का बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बैक ईयर क्वेश्चन है। इसमें लगभग 20 साल के बैक ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं। सारे आंसर्स तो काम नहीं आते, आप 10 साल का बना लीजिएगा, क्योंकि मैथ में और भी कुछ सेक्शंस में ये आपको काम आएगा। तो पहले बैक ईयर क्वेश्चन लेना है। बैक ईयर क्वेश्चन आपको प्रिंट हो जाना चाहिए सर में, आप पूरी तरह से इसे याद कर लीजिए। बैक ईयर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है किसी भी एग्जाम को निकालने का, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे कोई और भी एग्जाम हो। सारे एग्जाम में आपको बीपीएससी हो या कोई भी एग्जाम में बैक ईयर क्वेश्चन सबसे पहले तैयार होना चाहिए। अब 8 सेक्शन जो होते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स के दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री का सेक्शन अगर बिहार स्पेशल हिस्ट्री को भी जोड़ दें तो लगभग 35 से 40 सवाल रहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। इसीलिए बीपीएससी प्रीलिम्स में जो पढ़ना होगा हमें हिस्ट्री के लिए, उस पर पहले बात करते हैं। बीपीएससी प्रीलिम्स में एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न और बिहार स्पेशल के प्रीलिम्स हिस्ट्री के सवाल आते हैं। तो पहले हिस्ट्री पर बात करते हैं। हिस्ट्री के एंशिएंट और मिडिएवल के लिए एक तमिलनाडु पब्लिकेशन की बुक आती है, जो आपको किसी भी बुक शॉप पे मिल जाएगी। 80-90 रुपये में ये आपको फोटो स्टेट रूप में मिल जाती है। तमिलनाडु पब्लिकेशन एंशिएंट एंड मिडिएवल, और ये आपको दोनों फॉर्मेट में मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। इसीलिए ये बुक आप खरीद लीजिए, क्योंकि अब थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन जाने लगा है। तो 69 बीपीएससी में भी और 68 में भी जो सवाल पूछे गए थे जनरली वो लुसेंट से कवर नहीं हो रहे थे। इसीलिए एंशिएंट मिडिएवल के लिए आप ये बुक खरीद लें, जो तमिलनाडु पब्लिकेशन की एंशिएंट एंड मिडिएवल वाली है। इस बुक के बाद, एंशिएंट मिडिएवल के बाद, अब मॉडर्न की बात करते हैं। मॉडर्न वो सेक्शन है जिससे सबसे ज़्यादा सवाल हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम की एक बुक मेरे हाथ में है अभी, स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ सकते हैं तो फिर काफ़ी अच्छा है। आप स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ लीजिए, मॉडर्न तैयार हो जाएगा। अगर स्पेक्ट्रम की बुक आप नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर आपके लिए एक एनसीईआरटी की बुक है। ये बुक देखिए, ये बुक एनसीईआरटी की है। ये बुक आपको 12th क्लास के ओल्ड एनसीईआरटी बुक है। ये आपको किसी भी बुक शॉप पे मिल जाएगी। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, तो आप ये बुक भी ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, एक ही मॉडर्न इंडिया का बुक पढ़ना है। या तो आप स्पेक्ट्रम पढ़िए या तो फिर ये एनसीईआरटी की मॉडर्न इंडिया की बुक पढ़िए। ज़्यादा मटेरियल मत रखिए, कम मटेरियल रखिए, लेकिन पूरा तैयार रखिए उसे, ठीक है। तो ये मॉडर्न इंडिया का सवाल हो गया। इसके बाद आपको लुसेंट का जो हिस्ट्री का सेक्शन है वो पढ़ना होगा। दोस्तों, लुसेंट का इम्पोर्टेंस भले
अब जो परिदृश्य बदल गया है बीपीएससी प्रीलिम्स का, उसमें कम हो गई है। लेकिन जहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी भी हिस्ट्री का सेक्शन जो इसका है, इससे सवाल आते हैं। इसीलिए आप लुसेंट बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री का सेक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। इसका बाकी सेक्शन नहीं पढ़ना है, लेकिन हिस्ट्री का सेक्शन लुसेंट से आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद घटना चक्र, हिस्ट्री का घटना चक्र आप एक बार या 2 बार कम से कम लगा लीजिएगा। क्वेश्चंस का मोटा मोटी आइडिया हो जाता है। और घटना चक्र काफ़ी अच्छी बुक है, वो क्वेश्चन बैंक है। ये मेरे पास भी होगा कहीं, कहाँ गया दोस्तों। ये घटना चक्र है इंडियन हिस्ट्री का। आप इसे एक बार या 2 बार कम से कम जरूर बनाइए। क्वेश्चंस के आइडियाज आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। एक्सप्लेनेशन भी इसमें अच्छा दिया हुआ है, वो भी आपको अच्छा काम करेगा। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में मिलता है, ठीक है। तो आप एक बार घटना चक्र अगर हिस्ट्री का बना लेते हैं तो काफ़ी आइडिया आपको हिस्ट्री में लग जाएगा। हिस्ट्री सेक्शन के बाद दोस्तों आते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी में अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ रखा है तब तो इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से नहीं पढ़ा है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो लक्ष्मीकांत आपने जरूर पढ़ी होगी। अगर लक्ष्मीकांत आपने नहीं पढ़ा है तो घटना चक्र आप पॉलिटी का ले लीजिएगा, ये इनफ है। सिर्फ पूरा घटना चक्र एक बार बना लीजिएगा, 2 बार बना लीजिएगा, काफ़ी हो जाएगा। ये पॉलिटी का घटना चक्र, पॉलिटी में सिर्फ 10 सवाल आते हैं और जो 10 सवाल है वो इससे कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। अगर लक्ष्मीकांत पढ़ा है तो लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, थोड़ी मोटी बुक है वो, इसीलिए मैं वो सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपको। ये घटना चक्र जो आपका है पॉलिटी का, ये आप पढ़िए, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी आपको। तो इसको आप पढ़िए तो पॉलिटी आपका कवर हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम से कम पढ़िए, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी का जो सेक्शन पहले था वो पहले दूसरे टाइप के सवाल पूछे जाते थे। अब ज्योग्राफी पे जो सवाल इस बार 69 में हमने देखा है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी का तो पढ़ लीजिए। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर ठीक है, मैं आपको दूसरा भी उपाय बता देता हूँ कम से कम में कैसे हो सकता है। देखिए, ये एक फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है क्लास 11th की। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये बुक एक आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी के लिए, तो ये 11th क्लास की है। और ये एक इंडियन ज्योग्राफी है, ये क्लास 12 की है। ये भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। ये 2 एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये दोनों एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप जो है ज्योग्राफी का घटना चक्र लगा लीजिएगा। ये घटना चक्र की बुक है, इसे मैंने 2 बार से ज़्यादा बनाया है और ये बुक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। इसीलिए आप ज्योग्राफी का घटना चक्र ये बना लेंगे तो ज्योग्राफी ऑलमोस्ट हो जाएगी आपकी। बहुत टफ नहीं है। ज्योग्राफी में जो टोटल 20 सवाल आते हैं उस 20 सवाल के लिए आपको इतना तो कम से कम करना पड़ेगा। मैं कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना चाहे कर सकते हैं। 6 to 12 सारे एनसीईआरटी पढ़ लीजिए तो पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं जितना बता रहा हूँ कम से कम उतना कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं बिहार स्पेशल पे। बिहार स्पेशल एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बिहार स्पेशल में बिहार करंट भी आता है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट, इस तरह से बिहार के और भी सारे, बिहार ज्योग्राफी, बिहार हिस्ट्री, बहुत सारे सेक्शन आते हैं बिहार के। इसके लिए आप क्राउन का ये बिहार जनरल नॉलेज ले लेंगे और ये हिंदी इंग्लिश आपको दोनों में मिल जाएगी। और इसका सारा सेक्शन नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ इसका हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये अच्छे से देखना है इसका, ठीक है। ये सेक्शन काफ़ी अच्छे से देख लिया क्योंकि जो बिहार इकोनॉमिक्स पूछे जाते हैं वो करंट से रिलेटेड होते हैं। तो आप बिहार स्पेशल के लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्राउन से ये देख लीजिएगा। और इसके बाद बिहार स्पेशल के लिए एक और बुक है, ये इम्तियाज अहमद की एक बुक है, बिहार एक परिचय। ये एमसीक्यू फॉर्मेट में है दोस्तों, ये एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू फॉर्मेट में मिलता है और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलती है। ये सिर्फ हिंदी में मिलती है, सॉरी, ये सिर्फ हिंदी में मिलती है, इंग्लिश में ये आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं फिर भी इसको बनाइए, मैं सजेस्ट करूंगा। और हिंदी मीडियम के हैं तब तो आपको बनाना ही है क्योंकि ये इंग्लिश में नहीं मिलती। तो मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ लेकिन फिर भी मैंने इसे पूरा बनाया है क्योंकि अगर आप तैयारी करते हैं बीपीएससी की तो जाहिर सी बात है हिंदी इतनी तो आती ही होगी कि इसे आप समझ सकें। तो आप इसका एमसीक्यू बना लें। बिहार स्पेशल इन दोनों बुक से कवर हो जाती है। और अगर इसके बाद भी आपको टाइम बच जाता है बिहार स्पेशल के लिए तो फिर आप एडुटेरिया का करंट बिहार स्पेशल वीडियो है प्रवीण सर का, वो एक बार आप देख लीजिए। अगर आप सर ने हिंदी में पढ़ाया है तो आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं
तो फिर कोई बात नहीं, क्या कहते हैं, वो भी आप समझ सकते हैं। बहुत सारे टर्म इंग्लिश में यूज किया है सर ने। अगर एडिटोरिया का वीडियो नहीं देख सकते तो ये दोनों भी बिहार स्पेशल के लिए काफ़ी होगा, और बिहार करंट के लिए पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बिहार स्पेशल हो जाने के बाद अब मैथ का जो सेक्शन है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा उलझाऊ नहीं है, काफ़ी ईजी रहती है। इस बार तो 69 में मैथ में सिर्फ रीजनिंग आए थे। तो आप एक काम करेंगे कि जो 10 ईयर का बैक ईयर क्वेश्चन है मैथ का, उसे अच्छे से आप रट लेंगे, अच्छे से बना लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। 10 साल का बैक ईयर मैथ का बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हर बार आते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स में मैथ के। तो आप 10 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा जो 10 साल बैक ईयर में पूछे गए हैं, उसी से आपका बन जाएगा। 70 बीपीएससी प्रीलिम्स में भी 70वीं जो आ रही है, इसमें भी आपका मैथ और रीजनिंग जो भी होगा 10 में से 9 कम से कम बन जाएगा। देखिए मैथ में को आप छोड़ के मत चलिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो मैथ को साइड करके ही चलते हैं, ठीक है, तो वो सही स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि अब नेगेटिव हो जाने के कारण आप सारा जो है एक तरफ से मार के नहीं ला सकते हैं मार्क्स मैथ में। इसीलिए मैथमेटिक्स में आपको इतना करना होगा कि 10 साल का अच्छे से आप बना लीजिए। बहुत टफ नहीं है, अगर आप मैथ बैकग्राउंड के नहीं भी हैं तो भी आप बना लीजिए 10 साल का बैक ईयर मैथ का क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स के, आपका मैथ कवर हो जाएगा और आप अच्छी मैथ बना लेंगे 70वीं बीपीएससी में, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जो बीपीएससी प्रीलिम्स का है, वो है साइंस एंड करंट अफेयर। ये दोनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये दोनों सेक्शन ऐसा सेक्शन है जो आपको या तो प्रीलिम्स पास करा सकता है या पूरी तरह से आपको प्रीलिम्स में फेल करा सकता है। ये दोनों सेक्शन अपने आप में काफ़ी जोरदार है, ठीक है। अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स में साइंस सेक्शन की बात करें तो जो अब तक 68 में पूछे जाते थे वो जनरली जनरल साइंस थे, अब थोड़ा सा साइंस एंड टेक भी पूछा जाने लगा है, तो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गया है। देखिए मेरे हाथ में अभी 8 क्लास की एनसीईआरटी है, क्लास 8 की एनसीईआरटी साइंस की है। ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी, इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसके जो भी एक्सरसाइज हैं वो एक्सरसाइज अच्छे से आप बना लीजिए। एक्सरसाइज में भी काफ़ी सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे आपको। देखिए एक्सरसाइज में भी काफ़ी सारे एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। ये 8 क्लास की साइंस की एनसीईआरटी है, इसे आप बना लीजिए। ये 9th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी है, इसे भी आपको बनाना होगा और इसके एक्सरसाइज भी सारे बना लेंगे आप, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड सवाल आने लगे हैं साइंस में काफ़ी अच्छे। और ये 10th की एनसीईआरटी है साइंस की, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा आपको, और इसे भी बना लीजिएगा आप। 8th, 9th एंड 10th जो साइंस की एनसीईआरटी है वो आपको बनाना ही है दोस्तों, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं चलेगा, ठीक है। अगर ये आप नहीं करना चाहते तो एक और उपाय है आपके लिए मेरे पास, ये लुसेंट की जनरल साइंस है, इसे भी आप बना सकते हैं। ये लगभग एनसीईआरटी की कॉपी पेस्ट है, आप चाहे तो इसे भी बना सकते हैं, बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। तो आप इस एनसीईआरटी से अगर आप तंग हैं तो आप इसे बना लीजिएगा, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। याद रखिए साइंस बैकग्राउंड से जो नहीं है उन्हें साइंस में काफ़ी दिक्कत आती है, और साइंस में जो दिक्कत आती है उसका उपाय यही है कि आप इसे अच्छे से पढ़िए और याद कर लीजिए। या तो एनसीईआरटी पढ़िए जो हमने दिखाया, या लुसेंट की जनरल साइंस जो अभी हमने दिखाया वो पढ़ लीजिए। और उसके बाद साइंस के एक घटना चक्र की बुक आती है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो ये भी बुक आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों साइंस के बाद आते हैं आप करंट अफेयर पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि करंट अफेयर कैसे पढ़ें। करंट अफेयर पढ़ने का सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई करंट अफेयर के लिए प्रतियोगिता दर्पण और बिहार स्पेशल के लिए एडिटोरिया की बुक पढ़ते हैं, कोई विजन आईएएस के बुक पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, और साथ में जो बिहार स्पेशल के लिए एडिटोरिया का आता है वो पढ़ते हैं। कोई जो है प्रतियोगिता दर्पण, विजन आईएएस या नेक्स्ट आईएएस की भी करंट अफेयर की बुक आती है। तो सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी है दोस्तों। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप विजन आईएएस का करंट अफेयर का बुक ले लें, जो मैगजीन हर मंथ आती है वो पढ़ लें। और बिहार स्पेशल के लिए आप एमपीएन एकेडमी का वीडियो आता है बिहार स्पेशल के लिए, एमपीएन एकेडमी का वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हैं बिहार स्पेशल को। साथ ही साथ जब वार्षिकांक आएगा किसी भी मैगजीन का, एडिटोरिया हो चाहे स्पीडी हो, उसका वार्षिकांक आप जरूर पढ़िएगा, बिहार स्पेशल भी और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का भी। आप खुद से डिसाइड कीजिए कि करंट अफेयर के लिए आपको क्या पढ़ना है, आप खुद से देखिएगा। आप चाहें तो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं और बिहार स्पेशल करंट के लिए कोई भी वार्षिकांक ले लीजिएगा, या एमपीएन एकेडमी देख लीजिएगा, या आप चाहें
तो नेक्स्ट आईएएस के भी करंट अफेयर की मैगजीन काफ़ी अच्छी आने लगी है, वो भी हर मंथ ले सकते हैं आप, उसे पढ़ लीजिए। साथ में बिहार स्पेशल करंट के लिए एमपीएन एकेडमी की जो यूट्यूब चैनल है वो देख लीजिएगा, और साथ ही साथ जो वार्षिकांक आएगा कोई भी मैगजीन का, चाहे वो एडिटोरिया हो चाहे स्पीडी हो, उसे देख लीजिएगा, ठीक है। करंट अफेयर के लिए मैं न्यूज़पेपर आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि न्यूज़पेपर मेंस के लिए एक काम आता है, लेकिन प्रीलिम्स में न्यूज़पेपर उतना काम नहीं आता है, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ प्रीलिम्स के फैक्ट आपको याद नहीं रहते। हाँ, मेंस के लिए न्यूज़पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोग हिंदी में जनसत्ता और दैनिक जागरण पढ़ते हैं, इंग्लिश में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, तो वो न्यूज़पेपर मैं प्रीलिम्स के लिए सजेस्ट आपको नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप करंट अफेयर का अच्छे से ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। करंट अफेयर से लगभग 30 से 35 सवाल आते हैं, और ये करंट अफेयर का सेक्शन काफ़ी डिसाइडिंग होता है, काफ़ी बच्चे इसमें पिछड़ जाते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर का, और खास करके अब जो 69 बीपीएससी प्रीलिम्स का जो मॉडल बना है करंट का, वो काफ़ी अलग है। जनरली अब तक हम लोग जो कोई सबमिट होता था, जैसे G20 हुआ उसके थीम याद कर लेते थे, G20 हुआ तो उसका कहाँ हुआ ये याद कर, उसकी अध्यक्षता किसने की ये याद कर लेते थे। ये सब चीज़ें कब से कब तक हुआ, ये सब चीज़ें बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछी जाती थी, जो कि अब नहीं पूछी जाती। इस बार जो G20 पे क्वेश्चन आया था वो स्टेटमेंट बेस्ड था, जिसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे, उस स्टेटमेंट में से आपको जो है निकालना था सही और गलत। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसके लिए आप एक मंथली मैगजीन जरूर फॉलो कीजिए, चाहे वो विजन आईएएस की हो, चाहे वो नेक्स्ट आईएएस की हो, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। करंट अफेयर और इन सब के बाद ये 8 सेक्शन फिनिश होने के बाद ये जितनी चीज मैंने आपको बताई है वो कम से कम आप 3 बार जरूर करिएगा। जिस चीज को आप 3 बार नहीं कर सकते, 3 बार नहीं पढ़ सकते, 3 बार नहीं बना सकते, तो वो चीज फिर आपको काम नहीं आएगी दोस्तों। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, वो किसी भी पब्लिशर का हो सकता है, चाहे एडिटोरिया का हो, चाहे वो आस्था आईएएस का हो, चाहे वो ध्येय आईएएस का हो, चाहे परफेक्शन आईएएस का हो, किसी का भी टेस्ट सीरीज आप जरूर लगा लीजिएगा। 10 टेस्ट सीरीज मिनिमम मैं सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 20 या 22 टेस्ट सीरीज का जो मॉडल सेट होता है वो आप जरूर लगाएं। इससे काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिल जाती है, टाइम का मैनेजमेंट हो जाता है, और आंसर्स के फॉर्मेट समझ में आने लगते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सेक्शन ये हुआ बीपीएससी प्रीलिम्स निकालने में ये तरीके जो जनरली स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये आप एक हेल्दी लाइफ मेंटेन कीजिए, विटामिन और प्रोटीन से भरा हुआ डाइट लीजिए, आप कार्बोहाइड्रेट को काफ़ी कम कर दीजिए, आप जो है प्रॉपर स्लीप लीजिए। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई के चक्कर में नींद कम लेते हैं, वो गलत आदत है। आप नींद पूरी लीजिए, हेल्दी खाना खाइए, ठीक है, तो फिर आपको तैयारी में ये मदद होगी। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज को भी अपने लाइफ स्टाइल में आप मेंटेन कीजिए, ठीक है, तो आपको काफ़ी पढ़ाई। दोस्तों अंत में मैं अपनी तरफ से कुछ सजेशन ऐड करना चाहूँगा आपकी तैयारी में। आप सीडीएस का बैक ईयर क्वेश्चन ले आइए, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यूपीएससी लेती है, उसके बैक ईयर क्वेश्चन जो 10 साल के होते हैं वो किसी भी पब्लिशर का, अरिहंत का, उपकार का, किसी का भी मिल जाएगा आपको मार्केट में, वो ले आइए, उसे अच्छे से बना लीजिए। ये आपको बीपीएससी प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्प करेगा। रीजन ये है कि बीपीएससी की अभी जो 69 के पैटर्न से स्टार्ट हुई है, इस पैटर्न में जो बीपीएससी का पैटर्न है वो बीपीएससी के पुराने पैटर्न से ऊपर और यूपीएससी सिविल सर्विस के पैटर्न से नीचे, इन दोनों के बीच के पैटर्न पे बीपीएससी चल रहा है, और सीडीएस इसी पैटर्न को फॉलो करता है। उसके 10 साल का क्वेश्चन ले आइए, उसे अच्छे से बना लीजिए जीएस का, ये आपको तैयारी में काफ़ी हेल्प करेगा। फिलहाल बीपीएससी में 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स होते हैं, 1/3 नेगेटिव है, अब कट ऑफ 91 से ज़्यादा जा रहा है, तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है, बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है, अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत है, और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, तभी बीपीएससी प्रीलिम्स होगा। और बीपीएससी प्रीलिम्स अब लगातार हो रहा है, तो काफ़ी अदर स्टेट के लोग भी इंटरेस्टेड हो रहे हैं, इससे कंपटीशन और टफ हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको जो सजेस्ट किया, जितनी बातें मैंने आपको बताई, इन सब को आप ध्यान रखेंगे, और एक चीज़ याद रखेंगे, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा कमांड आपका बनेगा किसी भी बुक पर, किसी भी सब्जेक्ट पर। इसीलिए रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, और बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए कड़ी मेहनत करिए, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट रखिए, 4 घंटे या 14 घंटे जो हो, लेकिन नॉट 0 आवर ऑन एनी डे,
4 घंटे कम से कम, 14 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा हर दिन पढ़िए। किसी दिन अगर 4 घंटे पढ़ते हैं आप, किसी दिन 8 घंटे पढ़ते हैं, किसी दिन 10 घंटे, किसी दिन 14 घंटे, लेकिन 0 घंटे किसी दिन ना पढ़ें। पूरी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, जरूर बीपीएससी प्रीलिम्स निकलेगा। ठीक है दोस्तों, अब तक इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नई टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।